हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 021 डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर ब्लॉक 2 स्टैक क्यू एंड ट्रीज यूनिट 4 स्टैक। स्टैक के अंदर हम सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो स्टैक पढ़ेंगे कि एक्चुअली में स्टैक होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में हम समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप स्टैक क्या है और किस तरह से स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो स्टैक क्या होता है? स्टैक इज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर। स्टैक जो होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आप इंसर्ट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक एंड से। जैसे कि अगर आपने कभी ट्रेज रखी हुई देखी होंगी, जब आप कभी मीन्स आपके पास में भी किचन होगा तो किचन के अंदर आप जब जब कुछ रखने जाते हो सामान, ठीक है। अगर आप जो आपके पास में मान लो क्या है, प्लेट्स हैं, ठीक है। उन प्लेट्स को आपने धोया, उसके बाद में आप जब उसको रख रहे हो, ठीक है, तो आप पहले फर्स्ट प्लेट रखोगे, फिर सेकंड रखोगे, फिर थर्ड रखोगे, फिर फोर्थ रखोगे। इस तरह से मान लो आपने 5 प्लेट्स को रख दिया। अब ये जो 5 प्लेट आपने रखी है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट थी, ये सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। अब जब आप इसको रिमूव करोगे तो अगर आपने नीचे वाली प्लेट निकाली तो सारी की सारी प्लेट आपकी गिर जाएंगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो लास्ट वाला प्लेट होता है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले रिमूव करते हैं। आपका आया सब कुछ यहीं, इंसर्ट सब कुछ इसी जगह से हुआ, लेकिन जब आप निकाल रहे हो तो एंड पॉइंट वही रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ से जब भी आप इसमें से प्लेट, पहले 5th प्लेट निकालोगे, फिर 4, फिर 3rd, फिर 2, फिर 1, ठीक है। स्टैक का जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, चाहे आप इंसर्शन करो चाहे आप रिमूव करो, तो वो एक ही एंड पॉइंट से होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको फर्स्ट प्लेट नहीं निकालनी, अदरवाइज वो सब प्लेटों को नुकसान कर देगा। तो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ से आपने इंसर्ट किया है तो वहीं से आपको क्या करना है, कोई भी चीज़, मीन्स अगर स्टैक में से कोई भी चीज़ बाहर निकालनी है तो उसी एंड पॉइंट से निकलेगा। एक ही गेट है कहीं से बाहर जाने का, तो जहाँ से जो चीज़ आई है वो वहीं से जाएगी ना। लेट सपोज कि अगर आपके पास में एक रूम है, लाइक इस तरह से, ठीक है, एक ही कमरा है जाने का, और यहाँ पर ना लाइन में 10 लोग मीन्स आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये मीन्स मान लो, हाँ चलो यहाँ पे पार्टी हो रही है, ठीक है, बाहर 10 जने खड़े हुए हैं और एक ही गेट है, कोई दूसरा गेट नहीं है। तो 10 लोग में से पहले एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, ठीक है। और कोई दूसरा बाहर नहीं जा सकता। तो पहला जब ये अंदर चला जाएगा, इस साइड आ गया, ठीक है, फिर सेकंड जाएगा, ठीक है, और फिर 4 जाएगा। इसी तरह से क्या है, इसके अंदर सारे जाएंगे। तो ये पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, इस तरह से के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब ये जब बाहर निकलेंगे तो पहले वाला जो 10 वाला पर्सन है वो बाहर आएगा, फिर 9th वाला आएगा, फिर 8, 7, इस तरह से ये बाहर आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करें, एक ही गेट है, तो वहाँ से जब जहाँ से जो जा रहा है वो उसी वे में नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि देखो क्या इसमें क्या क्या होता है कि स्टैक जो होता है वो क्या होता है, लीफो होता है। यानी कि जो आपने लास्ट में इन किया है, यानी कि जो ये लास्ट में आपने 5th प्लेट रखी थी, इसको आप पहले निकाल रहे हो, इट्स लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और आप इसको बोल सकते हो फीलो, दैट इज फर्स्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट इन, देखो फर्स्ट वाली प्लेट जो है वो लास्ट में गई थी, लेकिन आएगी कब, लास्ट में, ठीक है। बाहर जब आप इसको स्टेक में से निकालोगे तो वो लास्ट में आएगी। फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये ध्यान रखना है बस आपको। तो ये हो गया हमारा स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 2 ऑपरेशन जो है वो हमारे स्टैक के ऊपर किए जाते हैं। सबसे पहले पुश एंड पॉप। जब आपको किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुश एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, पुश ऑपरेशन को यूज़ करना पड़ेगा किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने से पहले। पॉप ऑपरेशन हम जब करते हैं जब हमें कुछ भी डिलीट करना है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है तो हम पॉप ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पुश एंड पॉप का थोड़ा सा और। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर ABC 3 एलिमेंट है, स्टैक पहले खाली है, पुश ऑपरेशन करना है। पुश से हमें समझ में आ गया इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास में स्टैक में कुछ भी नहीं है। जो टॉप जो है, टॉप हमने एक मतलब एलिमेंट डिफाइन कर दे, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि भाई जो हमारी स्टैक है वो कहाँ पर जाके एंड हो रही है, मींस एंड पॉइंट क्या है, क्योंकि हमें वहीं से कोई चीज़ बाहर निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉप है वो क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर टॉप जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने फर्स्ट एलिमेंट को देखा, फर्स्ट एलिमेंट इसके अंदर आया तो टॉप 1 को रिप्रेजेंट करने लगा और A इसके अंदर आ गया, ठीक है।
अब ऐसे ही जब यहाँ पर हमने बी को इंसर्ट किया तो टॉप कहाँ हो गया, 2 पे चला गया, ए बी दो हमारे जो है स्टैक के अंदर एलिमेंट आ गए हैं, ठीक है। अब ऐसे ही टॉप 3 मीन्स सी वाला जो एलिमेंट है वो हमारे इसके अंदर आया, तो ए बी सी 3 एलिमेंट इसके अंदर आ गए, तो स्टैक हमारी पूरी हो चुकी, ठीक है, लिस्ट हमारी खाली होगी। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं पॉप ऑपरेशन, यानी कि हमें क्या करना है, डिलीट करना है, तब हम पॉप ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमारे पास स्टैक में 3 था तो यानी कि सी इसके अंदर था, अब हमने सी को रिमूव कर लिया लिस्ट में से, सी को रिमूव किया, ठीक है, मींस हमारे स्टैक में से सी को रिमूव किया, लिस्ट के अंदर चला गया, ये सी था यहाँ पे, तो ये यहाँ से क्या हो गया, फ्री हो गया, खत्म हो गया, डिलीट कर दिया हमने, पॉप कर दिया उसको, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप 2 है, बी को पॉइंट कर रहा है, तो अब हमें क्या करना है, बी को पॉप करना है, तो बी को पॉप करेंगे तो यहाँ से ये चला जाएगा ऊपर लिस्ट में और यहाँ से ये रिमूव हो गया, ठीक है। अब टॉप किसको पॉइंट करने लगेगा, 1 को, लेकिन जैसे ही ए बी सी हुआ तो यहाँ पर जो हमारा टॉप था वो किसको पॉइंट करने लगा, 0 को पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि हमारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, आई होप सो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप स्टैक। अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप स्टैक मतलब क्या, जैसे कि स्टैक के अंदर, जैसे कि अभी हमने जब अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा क्या होता है कि हमें कुछ ऑपरेशंस को डिफाइन तो कर देते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो हिडन रखते हैं, वो क्या होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ऐसे ही स्टैक के अंदर भी होता है, ठीक है, स्टैक भी ऐसे ही हम यूज़ कर सकते हैं एज एन अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, क्योंकि यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट मतलब जो हमारा ऑपरेशन होता है वो तो हम डिफाइन कर सकते हैं, पुश करना है, पॉप करना है, या फिर आप एरे यूज़ करना चाहते हो, या फिर आप क्या करना चाहते हो, लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है ऑपरेशन जो है वो हम डिफाइन कर देते हैं, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो क्या रहता है, हिडन रहता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स आपने उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट यानी कि जब आपने एरे यूज़ करके इम्प्लीमेंट किया या फिर आपने इसको लिंक लिस्ट यूज़ करके इम्प्लीमेंट किया है स्टैक को, ठीक है, तो वो चीज़ आप क्या है यूज़र से हिडन रखोगे, तो वो आप अपने रेफरेंस के मीन्स जो आपको इफिशिएंट तरीका लगता है उसके तौर पे आप कर सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको एरे इम्प्लीमेंटेशन अच्छा लग रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हो किसी भी वर्क के लिए, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन क्या कर सकते हैं हम, किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन जब आपने ऑपरेशंस को डिफाइन कर दिए, इम्प्लीमेंटेशन हिडन है, तो उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है, तो वो आप स्टैक में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये आप अपनी इफ़िशियंसी के हिसाब से रख सकते हो, ठीक है, एंड दिस विल नॉट इन्फर विद एनीथिंग इन द प्रोग्राम, ठीक है, इसके मतलब प्रोग्राम के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब देखो मैं इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल भी दे देती हूँ, लाइक जैसे कि आपके पास में एक कीपैड वाला फ़ोन है, ठीक है, ये हमारा फ़ोन कीपैड वाला है, जो पहले छोटे छोटे फ़ोन आया करते थे कुछ इस तरह से, और ये हमारा एक स्मार्टफोन है, ठीक है, और ये कीपैड वाला फ़ोन है। अगर आपको कॉल करना है तो प्रोसेसर से मतलब जो प्रोसेस रहेगा कॉल करने का दैट इज़ सेम, ठीक है, कि यहाँ पर भी आपको मतलब पहले बटन्स को क्लिक करना पड़ेगा, सेम एज इसके अंदर भी आपको कॉलिंग पे जाकर और बटन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। प्रोसेस सेम ही है कि कॉल करना है, लेकिन काम करने का तरीका जो है दोनों का अलग अलग है। कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे, की को प्रेस करोगे, उसके बाद में हमारा ग्रीन जो बटन होता है उसको दबाते हैं, ठीक है, कीपैड वाले में, लेकिन यहाँ पर क्या आता है, पहले फ़ोन का सिंबल आता है, उसको ओपन करेंगे, फिर हम जो है वहाँ पर हमारे पास अलग अलग चीज़ें दिखती है, कॉन्टैक्ट दिखता है, ठीक है, और कीज़ दिख रही हैं कि आपको उसको टाइप करना है। तो इस तरह से दोनों में देखो काम तो सेम हो रहा है कि आपको कॉल करना है, लेकिन दोनों का जो इम्प्लीमेंट है मीन्स इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। किस तरह से स्मार्टफोन में कैसे हो रहा है या कीपैड वाले में कैसा हो रहा है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें अगर कॉल करना है तो हम इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करेंगे और हमारी कॉल लग जाएगी, ठीक है। तो दोनों में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है आपको नहीं दिख रहा, पर आपको कॉल लगाना है ये दिख रहा है, ठीक। अब इसका एक और एग्जांपल ले लो कि आप अगर कार चलाना जानते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई कार चलानी है तो आप उसके इंजन को खोल के नहीं देखोगे कि इंजन एक्चुअली में कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। उसके ऊपर जो भी मतलब कि किस तरह से आप कार को चलाएंगे, कहाँ पर कौन सी चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आप देखेंगे, अगर वो सूटेबल आपको लगती है तो आप कार को ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कि अगर इंजन को खोल के देखने लग जाओगे और उसके बाद में कार चलाओगे तो ऐसा आप नहीं करने वाले, ठीक है। मीन्स इम्प्लीमेंटेशन क्या है यहाँ पर भी हिडन रहेगी, लेकिन उसके ऑपरेशंस मीन कैसे उसको उसके व्हील्स चलेंगे या फिर किस तरह की लाइट
लाइट्स जो कुछ भी है, जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देगा, लेकिन इंजन के अंदर क्या लगा हुआ है या फिर कौन सी का तार जो है, कौन सी वायर जो वो किससे कनेक्टेड है, वो आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, ये सब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसका हिडन है, और जो हमारा ऑपरेशन है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जैसे कि स्टैक के अंदर क्या होता है, पुश एंड पॉप जो है वो हमने बना दिया, और उसके बाद में उस जो पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन रहेंगे वो हिडन रहेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, इम्प्लीमेंटेशन दो तरीके से किया जाता है, एक तो यूजिंग एरे और एक होता है हमारा लिंक लिस्ट का यूज़ करके आप स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, जिसकी जो कोडिंग वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर करके समझेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।